कैसी हो, हमारी प्रधान कैसी हो, राधिका कैसी हो। हमारे संग ग्राम भंगा की जनता जुड़ चुकी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका नेता कैसा और ये गांव का कैसा विकास चाहते हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम तुलसी कश्यप है। मैं ग्राम भंगा की निवासी हूँ। विकास को लेकर देखा जाए तो नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। शंकर फार्म से लेकर यहाँ तक कुछ जगहें ऐसी हैं, नालियों के कारण रोडों पे पानी चल रहा है। सड़कें भी पक्की होनी चाहिए। शंकर फार्म में भी इस समय कोई विकास नहीं है मैडम। शंकर फार्म में भी सबसे अधिक विकास की आवश्यकता है। और भी इलाके हैं मैडम जहाँ पे आवास योजना तक नहीं पहुँच पाई है, वो भी होनी चाहिए। और मैं इतना ही पूर्ण विराम देना चाहूँगी मैम। कीप सपोर्ट प्लीज़ किताब। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमकरण कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, किताब को भारी मतों से विजय बनाएं। किताब पर अगर आप किताब चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, मोहर लगाते हैं या वोट देते हैं तो गांव का विकास ही होगा। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो अनुभवी हो, जिसे अनुभव हो, जो गांव का विकास कर सके। जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा वो विकास नहीं कर पाएगा। और जो लोग चीज़ें बांट रहे हैं या आप लोगों को तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, जी लालच दे रहे हैं, उन पे नहीं जाना है। क्योंकि अगर लालच देखेंगे तो वो लोग पहले अपनी जेब भरेंगे, बाद में विकास की तो बहुत दूर की बात है, वो पहले अपना ही कोटा पूरा करेंगे। तो इसलिए हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ना ही शराब है और ना ही बांटने के लिए कोई चीज़ है। हम सिर्फ आम व्यक्ति हैं, हमें बस सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, विकास लाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए प्रधान पद की महिला प्रत्याशी राधिका और उनके पिताजी हमारे संग मौजूद है, खेमकरण कश्यप जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके क्षेत्र में वो आखिर कौन कौन सा विकास कार्य करवाएंगे। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस समय वो चारपाई पे पड़े हुए हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनकी बेटी ये चुनाव लड़ रही हैं, पूरे गांव का उनका समर्थन लोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अब बने रहिए इस वीडियो में। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से उनको सबको धन्यवाद देता हूं और उनको सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं ग्राम पंचायत भंगा से पिछली बार लगातार 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं और मैंने अपने क्षेत्र में जो भी मुझसे हो सका मैंने विकास कार्य किए और बहुत अच्छे लेवल पे किए। जैसा कि आप पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसा आपने बताया पहले आप बीटीसी रह चुके हैं और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। जैसा आपने बोला कि अच्छे कार्य किए हैं, आपने अच्छे लेवल के किए हैं, वो कौन सा लेवल है जहाँ यहाँ की जनता खेप, आपके यहाँ की शंकर फार्म और भंगा क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी? मैंने 2003 में जब मैं पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य बना था तो मैंने हमारे क्षेत्र के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्री प्रसाद गंगवार जी, उनके प्रति मेरी फाइट थी और मैंने उनको 1447 वोटों से पराजित कर मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना और मैंने पुनः अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1 किलोमीटर RCC रोड मैंने अपने ग्राम भंगा में जो मेरे आधे गाँव को छोड़ दिया गया था उन्हीं के द्वारा भेदभाव करते हुए, तो मैंने वो क्षेत्र पंचायत रहने के बाद माननीय भगतदा उस समय भारत सरकार में, केंद्र सरकार में सांसद थे, तो उनके माध्यम से मैंने 1 किलोमीटर RCC रोड पास करवाई थी जो मेरी अपेक्षा की गई थी मेरे BDC विरोध में बनने के बाद। तो मैंने 1 किलोमीटर RCC रोड डलवाई और उसके बाद मैंने अपने ग्राम पंचायत भंगा में 2 शमशान घाट का निर्माण किया और उसमें खड़ंजा निर्माण और तरह तरह के जो भी विकास कार्य थे वो उससे संबंधित मैंने करवाए थे। तो आपने इतना विकास कार्य करवाया जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको जनता का इस समय सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ये जनता का विश्वास ही है मेरे ऊपर, उनका प्यार है और उनका प्यार दुलार इतना रहा मेरे ऊपर कि मैं लगातार 2 बार BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और उसके बाद अभी उन्होंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी जल्दी में 27 तारीख को पिछले महीने की, जो कल 1 महीना होने जा रहा है जी, तो मैंने चुनाव लड़ने का मन छोड़ दिया था। मैंने सोचा अब मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मैं जब जनता के बीच जा ही नहीं सकता तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ूं। लेकिन मेरे ICU में भर्ती होने के बाद मेरे बच्चों के पास मेरा फ़ोन था, लगभग 300 कॉलें
मेरे बच्चों के पास गईं और उनसे यही कहा गया कि खेमकरण से बोलना कि वो प्रधान प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरें और खुद ना उतर पाएँ तो बच्चे को उतारें, ताकि हम लोग उनको समर्थन कर सकें और इस गांव का एक अच्छा प्रतिनिधित्व जो गांव का प्रतिनिधित्व कर सकता है उनको हम प्रधान बना सकें। आप प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, आपकी बेटी जो है राधिका वो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो आप कौन से विकास कार्य करवाएंगे? बहुत से विकास कार्य हैं मैम, जैसे एक मेरे अभी गांव के बाहर एक आप जब आए होंगे तो देखा होगा बहुत कूड़ा करकट कचरा टाइप का बहुत भरा पड़ा है, जिससे हमारे गांव हमेशा प्रदूषित का वातावरण बना रहता है। तो सबसे पहले तो मैं उसका सौंदर्यीकरण के बारे में सोचूंगा और मैं उसी ग्राउंड को चारों तरफ से कवर करके मैं उसके लिए अपने गांव के उपयोग में लाने के लिए, अपने सरकारी कार्यों में उपयोग में लाने के लिए एक बहुउद्देशीय भवन और बच्चों के लिए लैब वगैरह का निर्माण करवाऊंगा, ताकि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं स्कूल के उनको कंप्यूटर लैब और ये बहुउद्देशीय भवन जो शादी विवाह वगैरह होते हैं उसमें उसके लिए हमारी सरकारी जो मीटिंगें वगैरह होती हैं तो उनके लिए हम उसका उपयोग कर सकें। तो इससे हटके अगर आप कोई कौन से कार्य कराएंगे? इसके हटके अलग बाकी और भी है, सड़क निर्माण है, विद्युतीकरण कुछ बाकी रह गया है, किसानों के लिए हमारे एक रास्ता है शंकर फार्म से लेकर के भंगा तक, उसका डामरीकरण निर्माण एक मेन उद्देश्य होगा, क्योंकि वो हमारे किसानों के लिए मेन रास्ता है। जबकि इसका हम प्रयास करते रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते आते वो रह गया है। आपको गांव का सपोर्ट कैसा मिल रहा है, जनता का सपोर्ट कैसा मिला दोनों क्षेत्रों से? मैम भंगा शंकर फार्म से मुझे बहुत अच्छा जनता का प्यार मेरे लिए समर्थन कर रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं जिन्होंने मुझे लगातार 2 बार बीटीसी बनाने के बाद मुझ पे विश्वास कायम रखा है और मेरे क्षेत्रीय जनता मुझे इस बार प्रधान पद की दावेदारी के रूप में मुझे स्वीकार भी किया है उन्होंने और मुझे पक्का जीत दर्ज हम लोग करेंगे। लगभग कितने प्रत्याशी खड़े हैं? प्रत्याशी तो मैम 9 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशियों में अब उनका विश्वास मेरे साथ है। अगर कहा जाए डर के आगे जीत है? जी डर तो के ये गलत नहीं साबित होगा, डर के आगे ही जीत जी है। डर के आगे जीत है। जंग के मैदान में वही आता है जो डरता नहीं है। यानी कि आपको डर नहीं लगता? जी हार से नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं मैम, मुझे डर नहीं लगता और मैं जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूँ और मैंने 15 साल 3 पंचवर्तियों में मैंने लगातार प्रयासरत रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मैं बस चुनाव मैदान में उतरने का जब मेरा मन होता है तभी मेरे साथ ये ऐसी दिक्कतें आती है कि मैं बेड रेस्ट पे आ जाता हूँ। चलिए, हमारी दुआ है कि आप जल्दी सही हो जाइए और जनता के बीच आइए। प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हैं, जीत के प्रधान के रूप में आप जनता के बीच पहुँचे। चलिए देखते हैं आने वाली कुछ समय में आखिर जनता का जो निर्णय क्या होता है। और ये थे हमारे संग खेमकरण कश्यप जी, जिनका चुनाव निशान किताब है। आप जनता से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपना विश्वास मेरे साथ रखा। चलिए, आप यहाँ की जनता से मेरे कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगी वो यहाँ के कौन से प्रत्याशी को विजय होते हुए देखना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चुनाव चिन्ह जैसा कि आपका किताब कौन से नंबर पे है? ये 6ठे नंबर पे है। बैलेट पेपर से ऊपर से 6ठा निशान है। बैलेट पेपर दिखा दीजिए, बैलेट पेपर दिखा दीजिए। ये बैलेट पेपर में ऊपर से 6ठा निशान है किताब। चलिए, यानी कि अब कुछ ही दिनों के बाद आज चुनाव प्रसार जो है बंद हो जाएगा शाम को, और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मतें जो है पिटारी में बंद हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कब खुलती हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।